गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम जीटे क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.2 में हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 5.1 कंप्लीट पढ़ी है और इसकी बेसिक जानकारी हमने प्राप्त किया। समांतर श्रेणी के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। देखो, समांतर श्रेणी की बात हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, इसके फॉर्मूले की बात भी हम कर चुके हैं। फिर भी एक बार थोड़ी सी रूप में इसको देख लेते हैं। तो देखो, समांतर श्रेणी अपने पास है, कोई भी श्रेणी है। जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं तो ये आपके पास श्रेणी है, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें देखो अंतर कैसा होना चाहिए। अंतर इसका क्या होना चाहिए, जैसे 7 में से 2 गया तो 5, 12 में से 7 गया तो कितना 5। अंतर यदि आपका समान है तो वो समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अंतर समान है तो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। इसके बाद में देखो, इसमें अपने पास जैसे प्रथम पद, तो प्रथम पद इसमें कितना है, प्रथम पद इसमें दे रखा है प्रथम पद, वो इसको बोलते हैं ए। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए, और इसको दर्शाते हैं ए से, और इसका मान कितना दे रखा है 2। ठीक है, इसी प्रकार क्या निकालते हैं, सार्वंतर। क्या निकालते हैं, सार्वंतर। तो सार्वंतर को किससे डिसाइड करते हैं हम, डी से, और डी मतलब डिफरेंस, और डी इसकी वैल्यू कितनी होगी कि आपके पास 7 - 2 घटाया तो आपने कितना बचा 5। तो ये आपके पास क्या हो गया, सार्वंतर आ गया। इसके बाद में आपसे इसमें देखो क्या होती है, फॉर्मूला अपने पास होता है an बराबर a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे an क्या है, यहाँ पे an है अंतिम पद है। an क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद क्या मतलब कि आपके पास जो nवा पद है ना, वही आपका अंतिम पद है। यानी आपको जो वैल्यू पूछे, जो भी आपसे पद पूछा, वही आपका अंतिम पद होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू आपको पता करनी है कि आपके पास nवा जो पद है उसकी वैल्यू क्या है, वही आपका क्या है, अंतिम पद है। ए पता चल गया, प्रथम पद है। डी क्या है, सार्वंतर। एन क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब दोनों डिफरेंस देखो, ये अपने पास है अंतिम पद और ये क्या है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या तो अलग होती है, यानी आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, ये आपके पास है पद, और उनके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे क्वेश्चन में देखें, पहला पद कौन सा, ये। तो पहला पद यानी n की वैल्यू कितनी है, 1। n की वैल्यू 1 है, लेकिन संख्या कितनी है, 2 है। तो यानी पहले पद में 2 संख्या है। इसी प्रकार से दूसरे पद में कितनी संख्या है, 7 है। तीसरे में कितनी है, 12। तो ये आपके पास क्या है, ये पद है अपने पास, an पद है। ठीक है, और संख्या यानी पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3, ऐसे काउंट हम करते हैं। तो अपने पास क्या होगी, पदों की संख्या, और अंतिम पद ए अपने पास प्रथम पद, और डी क्या है, सार्वंतर। इनके साथ साथ आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। ये फॉर्मूला आपका ध्यान में रखना है आपको। तो इसको हम देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर अपने पास है फर्स्ट, इसमें देखते हैं। इसी को ले लेते हैं हम, ज्यादा आप इसमें देखोगे नहीं। तो देखो, सॉल्यूशन की बात करें इसमें, तो प्रथम पद कितना है, 2। सार्वंतर कितना है, 5। सार्वंतर कितना आ गया इसका, 5। अब देखो, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें पूछा 10वां पद। 10वां पद का मतलब क्या है कि आपके पास पदों की संख्या, और पदों की संख्या कितनी देर के बेटा, इसमें 10। पदों की संख्या को n से, और ये कितनी है, 10 है। आपको निकालना क्या है, 8n निकालना, यानी 10वां पद आपको निकालना। इसको लिख लेते हैं, यानी 10वां पद आपको निकालना कि 10वें नंबर पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो देखो, फॉर्मूला अपने पास है, सूत्र इसका है, अतः हम इसको लिख सकते हैं। देखो, an बराबर a + n - 1 × d, ये an होता है। ठीक है बेटा, an की जगह कितना है, 10। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 2 आ गई, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10 - 1, और d की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। इसको हल करेंगे। देखो अपने पास आएगा 2 प्लस, यहाँ पे से 10 में से गया तो कितना बचा, 9। 9 को 5 से गुणा, 9 पंजे 45, तो 45 और 2 कितना हो गया, 47। यानी इस श्रेणी का 10वां पद कितना आ गया, 47 आएगा। ये आपका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से इसको सोल्व हम कर सकते हैं। ये आपके कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसी में देख लेते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन अपने पास है रूट का 2। सेकंड क्वेश्चन रूट का 2, ये है 3√2, ये है 5√2। आपसे पूछा इसमें 18वां पद, तो यानी पदों की संख्या तो कितनी है, 18 है। प्रथम पद, चलो देख लेते हैं प्रथम पद। इसमें क्या सॉल्यूशन की बात करें इसकी, तो प्रथम पद कितना है इसका, प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं, ये कितना रूट का 2। इसके बाद में क्या निकालना, सार्वंतर कितना होता है बेटा, कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद कौन सा, ये वाला, इसको d से डिनोट करते हैं, तो 3√2 माइनस का √2। 3√2 में से क्या घटाएंगे, √2 को घटाएंगे तो 2√2। ये अपने पास d की वैल्यू आ गई, और n की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू कितनी, 18, और an की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो, फॉर्मूला अपने पास क्या है, फॉर्मूला अपने पास है an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो, n की जगह कितना है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे n की वैल्यू 18, तो a 18। अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो a की वैल्यू अपने पास है रूट का 2, तो रूट का 2 आगे प्लस n 18 माइनस कितना होगा 1, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है, d की वैल्यू 2√2 है।
इसको हल करेंगे, देखो रूट का 2 ऐसे कैसे, ये देखो 18 में से गया तो कितना बचा 17, तो 17 इंटू 2 रूट 2। इसको हल करें तो देखो अपने पास कितना आएगा, a 18 बराबर, तो 17 दूनी 34, 34 रूट 2 और 1 रूट 2 ये रहा, तो कितना हो गया 35 रूट 2। तो इस प्रकार से आप इसके 18वें पद को निकाल सकते हो। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड था इसका। तीसरे क्वेश्चन को हम इधर देख लेते हैं। देखो इसी का तीसरा क्वेश्चन अपने पास है, वो क्या दे रखा है, तीसरे पद में हमें दे रखा है 9, 13, 17, 21 एंड आपसे पूछा है 24वां पद। कौन सा पद पूछा है, यानी 24वें नंबर पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो देखो प्रथम पद यानी a बराबर कितना 9, सारवंतर d 13 माइनस 9, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 4। n बराबर कितना दे रखा है, n का मतलब है 24 और a n आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला अपने पास क्या है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपने पास a n का फॉर्मूला है। यानी आपको a n वैल्यू निकालनी है तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें से आपको कुछ भी वैल्यू पूछी जा सकती है, d भी पूछा जा सकता है, n भी पूछा जा सकता है, a भी पूछा जा सकता है। वो डिपेंड किस पे करेगा, आपकी क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको 3 वैल्यू दे देगा और चौथी वैल्यू आपसे पूछ लेगा। a n पूछा है तो a n बराबर a की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 24, n की वैल्यू कितनी है 24 दे रखी है, तो 24 माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी है, d अपने पास 4। इसको हल करेंगे, देखो a9 n की जगह कितना अपने पास, सॉरी n की जगह कितना दे रखा है 24, तो ये 24 आ गया। देखो 9 ऐसे कैसे प्लस, तो 23 में से गया, सॉरी 24 में से गया तो 23, 23 को 4 से गुणा 23 चौक 92। अब ये 92 आ गया और 9, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 92 और 9 कितना होगा 101 आ गया। तो a24 यानी 24वां पद कितना आएगा इसका 101 आएगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो यानी इस श्रेणी में 24वें नंबर पे कौन सी संख्या आने वाली है, वो अपने पास आएगी 101। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई श्रेणी हमें दे रखी है। श्रेणी हमारे पास कितना 21 है, 18 है और 15 है। इसमें हमें पूछा है कौन सा पद माइनस का 81 होगा, यानी कौन सा, यानी नंबर आपसे पूछा है, यानी आपको n की वैल्यू इसमें पूछी है, ठीक है। आपसे पूछा है कि कौन सा पद कितना होगा माइनस का 81 होगा, तो यानी आपको n की वैल्यू पूछी है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो समांतर श्रेणी तो अपने पास है, तो इसमें समांतर श्रेणी है, तो अतः देखो AP अपने पास है, तो a बराबर कितना आएगा, यानी प्रथम पद कितना है इसका 21। डी निकाल लेते हैं, डी क्या होता है सारवंतर, यानी 18 में से 21 को घटाएंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा लो, तो 18 माइनस 21 बराबर कितना होगा माइनस का 3। डी की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा कौन सा पद, यानी एन की वैल्यू पूछी है, ठीक है, और उसकी जगह कितना संख्या दे रखी है, एन पद है वो माइनस का 81 है, यानी आपको दे रखा ए एन बराबर माइनस का 81 दे रखा है, ये दे रखा है। फॉर्मूला अपने पास है, अतः देखो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अपने पास। इसमें एज इट इज वैल्यू आप रखोगे तो ए एन की जगह कितना दे रखा माइनस का 81, ये तो माइनस का 81 बराबर ए की जगह कितना है 21, तो ये 21 है, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता तो एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 3, तो डी की वैल्यू है माइनस के 3। 81 को इधर लेके आएंगे तो देखो क्या आएगा, ये अपने पास है माइनस का 81, 21 अपने पास है, 21 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो गया माइनस का 21, क्योंकि प्लस का तो इधर आएगा तो प्लस का है, अभी इधर आएगा तो किसका हो गया माइनस का। ये अपने पास है एन माइनस 1 और इंटू डी, डी भी बटे में ले जाएं तो ये अपने पास आएगा माइनस का 3। इसको हल करें तो इधर तो देखो क्या बच रहा है एन माइनस 1 बच रहा है, इधर क्या होगा देखो एक 81 है और यहाँ पे कितना 21 है, तो माइनस का 81 और माइनस का 21 कितना हो गया माइनस का 102 बटे कितना है माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 102 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो लगाओ देखो n माइनस 1, तो 3 दिया 9, 3 चौक 12, 34 आ गया, किसका आ गया प्लस का। एक उधर जाएगा तो किसका हो गया, एक उधर गया तो किसका हो गया प्लस का, कैसे, ये नेगेटिव था उधर जाएगा तो किसका प्लस का, तो n बराबर आ गया 34 और 1 35, तो n की वैल्यू यानी 35वां पद कितना होगा माइनस का 81 होगा। इस श्रेणी का 35वां पद कितना होगा माइनस का 81 होगा। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फर्स्ट था। इसी का सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, इसमें अपने एपी दे रखे 84 80 76 और क्या हो रही है कम हो रही है आगे।
तो इसमें कह रहा है कौन सा पद 0 आएगा, यानी ये घटते हुए क्रम में है और घटते घटते कहाँ पे 0 जाएगी, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी आएगी, ये आपसे पूछा है। यानी इस श्रेणी में कौन से नंबर पे 0 पद आ जाएगा, यानी n की वैल्यू कौन से नंबर पे आएगी कि वहां पे 0 है। an की वैल्यू दे रखी है 0, ठीक है। तो देखो a अपने पास है प्रथम पद, a बराबर कितना देगा 84। इसका d निकालते तो d क्या करते हैं 80 में से किसको घटाएंगे 84 को घटाएंगे, तो 80 में से 84 घटाए तो माइनस का 4 आ गया, ये d अपने पास आ गया। इसके बाद n की वैल्यू हमें पूछी है, n नहीं पता, और an बराबर दे रखा है 0। an बराबर क्या दे रखा है 0, तो हम लिखेंगे अतः जो फॉर्मूला अपने पास क्या है an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अपने पास। an की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो ये 0 आगे प्लस सॉरी ये 0 बराबर a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू 84, तो 84 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4। तो 84 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस के 84, और ये 4 कहाँ जाएगा बट्टी में जाएगा तो माइनस का 4। इधर क्या बच रहा है n माइनस 1 बच रहा है, तो यहाँ से देखो क्या आया n माइनस 1 को पहले लिख रहे हैं n माइनस 1, और माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया इसका, तो माइनस माइनस कटेगा तो क्या होगा देखो 84 में 4 का भाग लगा दो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 है। 1 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा n बराबर 1 उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव, तो 21 और 1 कितना हो गया 22, तो यानी 22वां पद होगा वो इसका क्या होगा 0 होगा, शून्य होगा। तो इस श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का 22वां पद क्या होगा 0 होगा, तो इसको आपको लिखना है। अतः इस श्रेणी का आप लिख सकते हो, अतः श्रेणी का 22वां पद 0 होगा। तो इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो, इसी का तीसरा क्वेश्चन है, उसको चेक कर लेते हैं। क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है क्या? आपसे पूछा है क्या यह श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, इसमें कोई एक पद 301 हो सकता है क्या? तो हम देख लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं कि यानी इसमें an की वैल्यू 300 आ सकती है क्या, कोई पद आएगा जो 301 आएगा क्या? तो देखो श्रेणी अपने पास कितनी है, 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, ठीक है ये, और कोई 301 आ सकता है कि ये आपको पता करना है, ठीक है। तो देखो प्रथम पद a बराबर कितना है 5, a बराबर 5 है, d बराबर कितना है 11 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 5, 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6। n की वैल्यू यानी कौन सा पद पूछा है, कोई पद 301 है क्या, तो n की वैल्यू नहीं पता, n बराबर नहीं पता, लेकिन an बराबर अपने को रखना है कितना 301। इसको रख के सोल्व करना है, इसको रख के सोल्व क्यों करना है, क्योंकि इसी को पता करना है कि क्या यह है आपके पास इसमें श्रेणी में पद होगा क्या, ठीक है। तो हम देखो आता है अपने पास फॉर्मूला, अपने पास है फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an की जगह कितना, an की जगह 301 है, ठीक है, बराबर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 5, तो a की वैल्यू 5, n की वैल्यू नहीं पता तो n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 6। इसको सोल्व करें तो देखो क्या आएगा, 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 6 कहाँ जाएगा बट्टी में, तो n माइनस 1, n माइनस 1 को पहले लिख रहे हैं तो n माइनस 1, तो ये 5 इधर आएगा, 5 किधर आएगा इधर, 5 यहाँ से पक्षांतर होकर इधर आएगा, तो 301 माइनस किसका हो गया 5, और बट्टी में कितना आएगा 6। इसको हल करके देखें तो इसको हल करने से क्या आएगा, देखो n माइनस 1 तो एज इट इज चलेगा, 301 में से 5 घटाएंगे, 301 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 296 सॉरी, और बटा कितना आ गया 6 आ गया। 296 में भाग लगाना है किसका 6 का, तो n माइनस 1 बराबर इसका भाग लगाओ, देखो इसका भाग लगाए तो 6 चौका 24, कितना बच गया 5, 5 बच गया ना, यहाँ पे देखो भाग लगा लो, यहाँ पे भाग लगाएंगे 6 का, तो 6 चौका 24, अपने पास कितना बच गया 1 बच गया, फिर कितना सॉरी 5 बच गया, फिर कितना 6, अब भाग लगाएंगे इसमें तो कितना 6 नाम 54, तो 6 नाम 54 और कितना बच गया 2, भाग देंगे इसमें तो 0 लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 36 18, तो ये अपने पास आएगा 49.3 और 3, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि देखो 1 उधर जाएगा तो किसका होगा n बराबर अपने पास है 1 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 49 और कितना हो गया 50.33। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि n की वैल्यू कभी भी आपके पास अपूर्णांक नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए। दूसरी n हम जानते हैं इसमें कि n बिलोंग्स टू किसमें कैपिटल N में, यानी n क्या है एक प्राकृत संख्या है, n क्या है प्राकृत संख्या है। तो हम क्या कहते हैं, अतः इस श्रेणी में n का मान अपूर्णांक है, या क्या है प्राकृत संख्या नहीं है, n का मान अपूर्णांक है, अतः
इसमें 301, इसमें लिख सकते हो इसमें nवां पद 301 नहीं हो सकता, यानी इसमें कोई सा भी पद 301 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अपूर्णांक आ गई, इस वजह से इसमें कोई भी पद 301 नहीं होगा। इससे आगे वाले देख सकते हैं, इससे पहले वाला देख सकते हैं, लेकिन ये आपके पास 301 वां पद आपके पास है, यानी n वां पद 301 नहीं हो सकता। तो इसको आप इस प्रकार से सोल्व करोगे। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 का 3 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद याद कीजिए। छठा पद, छठे पद का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? छठा पद मतलब A6 है, छठा पद का मतलब क्या होगा? A6, और ये कितना दे रखा है? 19 है, ठीक है। इसी प्रकार इसका कौन सा पद है? 17वां पद, यानी A17 बराबर कितना दे रखा? 41 है। ये छठा पद है, 19 है, और 17वां पद कितना? 41 है। हमें पूछा कि A40 यानी 40वां पद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो देखो छठा पद है, यानी इसको इस फॉर्म में रखें, यानी an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं इसको। तो n की जगह कितना? 6, तो n की जगह 6, तो यहाँ पे भी n की जगह कितना रखेंगे? 6। तो a प्लस 6 माइनस 1 यानी 5d, यानी A6 को मैं लिख सकता हूँ, A6 को लिख सकता हूँ a प्लस 5d, यानी इसमें से एक कम करेंगे और d से गुणा करके लिखेंगे। इसी प्रकार A17 को भी लिख सकते हैं, A40 को भी लिख सकते हैं, सभी पदों को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो देखो A6 बराबर कितना होगा? तो A6 बराबर होगा a प्लस 5d, और बराबर कितना है? 19। इक्वेशन नंबर कौन सी? फर्स्ट। इसी प्रकार देखो इसको हल करेंगे, तो A17 बराबर अपने पास कितना है? तो A17 को हम लिख सकते हैं a प्लस 16d, और बराबर कितना? 41। ये इक्वेशन नंबर कौन सी? सेकंड। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दो? घटा दो, क्योंकि देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे d है, यहाँ पे भी a है, और यहाँ पे भी d है, ठीक है। तो a आप में से यहाँ से किसी भी एक पद को क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे, यानी किसी भी एक चर को क्या करोगे? यहाँ पे यहाँ से हटाओगे। तो यहाँ से देखो इसमें से इसको घटाने से a और a क्या है? समान है, तो कट जाएंगे। तो देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो देखो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा a प्लस 16d बराबर 41, और यहाँ पे क्या? a प्लस 5d बराबर कितना है? 19। घटाते हैं तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस, ये कट गया पूरा। जो 16 में से ये माइनस का, तो 16 में से 5 गया तो कितना बचा? 11, और d 41 में से 19 गया तो कितना बचा? 22। तो देखो d बराबर कितना आया? 22/11। तो d बराबर कितना? 22 में 11 का भाग लगाओ 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। d का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो हम लिख देते हैं d का मान समीकरण कौन से में रखें? 1 में रख लेते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो d का मान समीकरण 1 ये है, तो इसमें रखेंगे तो a ऐसे कैसे प्लस 5 इंटू डी, डी की जगह कितना है? 2, तो 2 आ गया, बराबर कितना? 19। इसको हल करेंगे, देखो a बराबर, देखो इसका पक्षांतर उधर कर देते हैं, तो ये तो 19 आ गया, 5 दूनी 10, उधर गया तो माइनस का 10 हो गया, क्योंकि प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो गया? माइनस का। पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 10, तो a बराबर कितना है? 19 में से 10 गया तो कितना बचा? 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। डी की वैल्यू अपने पास है, 1 की वैल्यू अपने पास है, हमें पूछा 40वां पद, यानी क्या पूछा? 40वां पद। अतः देखो a40 बराबर क्या होता है? a प्लस 39d होगा। a40 बराबर क्या होगा? a प्लस 39d होगा। a की वैल्यू अपने पास क्या है? a की वैल्यू यहां से रखोगे तो a की वैल्यू 9 है, तो ये 9 आ गया, प्लस 39 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये 2 आ गया। इसको हल करेंगे तो a40 बराबर कितना आएगा? देखो 39 को 2 से गुणा किया 78, 78 में 9 जोड़े तो कितना आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है, तो कौन सा पद यानी पदों की संख्या पूछिए वो शून्य होगा, यानी an की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है, पदों की संख्या पूछिए। तो देखिए इसको हल करें, तो आपसे पूछा है कि a3 बराबर 4 है, तो a3 का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन करें तो a3 में अपने पास आ गया a प्लस 2d बराबर कितना दे रखा? 4। समीकरण नंबर कौन सा? फर्स्ट। इसी प्रकार a9 का मतलब कितना हो गया? इधर इसको लिख लेते हैं, तो a9 अपने पास है कितना? -8, तो a9 बराबर -8 है, तो a9 का मतलब क्या हो गया? a प्लस 8d बराबर कितना है? -8। कैसे है ये? देखो फॉर्मूला अपने पास है a9 यानी an वाला फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी होता है,
ठीक है। n की जगह कितनी रख रहे हैं, 9 रख रहे हैं, तो 9 रखा है यहाँ पे भी 9 रखा, तो 9 में से 1 गया तो कितना बचा, तो a प्लस 8d यहाँ से बचेगा। यानी जितने पद आपके पास पूछे तो उसमें से एक कम करके d से गुणा करोगे, प्रथम पद जोड़ोगे तो आ जाएगा। तो ये अपने पास कितना आ गया, इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड आ गई। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, इससे क्या करो आप d की वैल्यू और a की वैल्यू निकाल लो। तो समीकरण देखो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो देखो क्या आएगा, a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, और समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 4। घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह और यहाँ पे माइनस का चिन्ह, a से a कट गया तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6d, और यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस के 12, तो d बराबर कितना आया, माइनस का 12/6 यानी माइनस का 2। तो d की वैल्यू कितनी आई, d बराबर आई माइनस के 2। तो d का मान हमारे पास आ गया। d का मान क्या करें, d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान क्या कर दो, समीकरण 1 में रख दो। तो देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या आएगा, अपने पास है a ऐसे कैसे प्लस 2 ऐसे कैसे, d की जगह कितना, माइनस का 2 और बराबर कितना है, 4। इसको हल करेंगे देखो क्या आएगा कि a 2 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 4, माइनस का 4 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का 4, तो 4 प्लस 4 ये कितना होगा, a बराबर 8 हो गया। a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू माइनस के 2 है। हमें पूछा कौन सा पद शून्य होगा, तो हम देखते हैं। अतः देखो a n बराबर क्या दे रखा, 0, ठीक है, a n बराबर क्या दे रखा, 0। आपको n की वैल्यू इसमें पूछी गई है तो हम लिख सकते हैं अतः a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान रख दो ऐसे कैसे, कौन सा पद, यानी 0 आपको रखना है, तो 0 बराबर a की जगह कितना आएगा, a की जगह 8 है तो 8 रख दो, प्लस n नहीं पता तो n माइनस 1, और d की जगह कितना, माइनस का 2, d की जगह माइनस का 2। हल करेंगे देखो 8 इधर आएगा तो किसका हो गया, 8 इधर आएगा तो कौन सा हो गया, माइनस का, और ये 2 बटे में जाएगा तो n माइनस 1 को पहले लिख रहे हैं बराबर, ये इधर आएगा तो माइनस का 8 और ये 2 का कहाँ जाएगा, बटे में, तो बटे में 2। तो देखो 8 में देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 में 2 का भाग लगेगा कितना है, 4, और ये आया n माइनस 1, तो 1 उधर जाएगा तो किसका हो गया, प्लस का, तो n बराबर कितना हो गया, 4 तो ये है, और 1 इधर आ गया तो प्लस का 1, ये 5 हो गया, तो n बराबर कितना हो गया, 5। तो हम लिखेंगे अतः इसका पांचवा पद, अतः पांचवा पद शून्य होगा, यानी जो श्रेणी है उसका पांचवा पद क्या होगा, 0 होगा। श्रेणी जो भी है आपके पास उसका पांचवा पद क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं।